मूर्ति नहीं लगेगी। अरे वो देश ही नहीं रहेगा जहां बाबा साहब का संविधान नहीं रहेगा। मूर्ति की बात आप कर रहे हैं, अगर वहां की सरकार ने नहीं मूर्ति लगाने दिया तो ज़बरदस्ती हम मूर्ति लगाएंगे। उसके लिए चाहे जो संघर्ष हो, अपने जान पर खेल करके वहां पे मूर्ति लगाएंगे। कोई माई का लाल नहीं जो है न पैदा लिया है जो उसको रोक के दिखा दे। वकील कह रहे हैं कि ये धर्मशाला नहीं है, ये आपको पब्लिक पैलेस है। ये धर्मशाला और जो है पब्लिक पैलेस की बात नहीं है। संविधान जो है, निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, हम तो भगवान को नहीं देखे हैं कि भगवान राम कैसे थे। भगवान श्री कृष्ण को हमने नहीं देखा। मैं जो है ना यादव समाज से आता हूँ, मैंने भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखा कि वो जो है ना कैसे थे। लेकिन हमने बाबा साहब के संविधान को देखा है कि अगर आज बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आज जितेंद्र यादव आपके सामने बोल नहीं रहा होता। कितना मानते हैं बाबा साहब को आप? बिल्कुल मानते हैं। अगर आज बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो जितेंद्र यादव भी किसी के दरवाजे पे गोबर उठा रहा होता और किसी के खेत में मजदूरी कर रहा होता। आज हम लीडर नहीं होते अपने समाज का। बाबा साहब के संविधान की वजह से हर जाति में, हर समाज में जो है ना लीडर पैदा हुआ। अपने जो है आने वाले नस्लों को बताया कि तुमको आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़नी है, अपनी मानसिकता जो है ना गुलामी की लड़ाई कैसी लड़नी है। ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है जो आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमको यहाँ तक आने का मौका मिला। लेकिन उनको दर्द होता है कि गोबर उठाने वाला, भैंस चराने वाला, बकरी चराने वाला, सुअर चराने वाला, गोबर उठाने वाला, लैट्रिन साफ करने वाला, गटर साफ करने वाला कैसे मुख्यमंत्री बन रहा है, कैसे जज बन रहा है, कैसे इंजीनियर बन रहा है, कैसे आईएएस बन रहा है, कैसे आईपीएस बन रहा है। उनको इस बात का जलन है। बाबा साहब के मूर्ति से जलन नहीं है। आप पहले उनके मानसिकता को सोचिए, उनका कहाँ तक दूर तक है। वो बाबा साहब की मूर्ति को नहीं हटाना चाहते हैं, इस देश से दलित को हटाना चाहते हैं, पिछड़ा को हटाना चाहते हैं, ओबीसी को जो है हटाना चाहते हैं, इस देश के लोकतंत्र को हटाना चाहते हैं, इस देश के संविधान को मिटाना चाहते हैं। उनका मकसद बहुत बड़ा है। ये बाबा साहब की मूर्ति पे मत जाइए। ये देश विरोधी जो लोग हैं, ये बाबा साहब की मूर्ति के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं, जितेंद्र जी, सवाल ये है 75 साल से कहाँ थे ये जो आप कह रहे हैं कि बीएन राव ने लिखा है संविधान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय जो प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि जहां झुग्गी होगी वहीं मकान देंगे। लेकिन जैसे सरकार बनती है तो झुग्गी टूटना शुरू हो जाता है। जहां झुग्गी वहीं जेसीबी, वही जेसीबी। और ये कहते हैं कि हम सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन जब इनकी सरकार आती है तो आज़ादी के 40 साल के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। ये कहते हैं कि हम महंगाई कम करेंगे, आज आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई है। ये कहते हैं कि हम देश में अच्छे दिन लाएंगे, आज देश का हर घर में महंगाई, बेरोजगारी से लोग जो है त्रस्त हैं। गरीब आदमी अपने बेटे को स्कूल नहीं भेज रहा है। और जहाँ तक सवाल है, इस देश में गरीबी की तादाद बढ़ती जा रही है और जो अमीर है